नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। होमगार्ड्स ने अपनी मांगों को लेकर राजभवन का किया घेराव। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। जम्मू नगर निगम शुरू करने जा रहा मेरा शहर सुंदर बनेगा नाम की मुहिम, मेयर ने लोगों से सहयोग करने की अपील। जम्मू कश्मीर क्रिकेट इतिहास में जुड़ा एक नया अध्याय। होमगार्ड्स ने आज अपनी मांगों को लेकर राजभवन की ओर रुख किया। पुलिस ने उन्हें आधे रास्ते में रोक लिया। उन्होंने कहा कि बार बार वे सरकार से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही। इसी को लेकर उन्होंने राजभवन की ओर रुख किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आधे रास्ते में ही रोक लिया। दिन की ड्यूटी अगर सरकार जे 365 दिन 6 दिसंबर को रेजिंग डे है बटालियन का नहीं अनाउंसमेंट करती है, तो जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा वो दिल्ली 7 तारीख को जो पार्लियामेंट लग रही है उसमें होगा। जो नया हमारा नारा है देते हैं नया जम्मू कश्मीर, जो नए जम्मू कश्मीर की हालत है 2700 रुपया यूनिफॉर्म के अंदर। देखो उनकी यूनिफॉर्म तो हमारी यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंट है सर, आप भी देखिए। जो हमारे पीएम साहब 2014 में बोल गए थे यूनिफॉर्म वालों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ जो 2-8 साल से इंसाफ मिल रहा हमें। ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंप्लीमेंट होती है जहाँ पे, ना ड्यूटी का मिलता है। हमें उनसे यही अपील है, या तो हमें सुप्रीम कोर्ट का जो राज्य कर्मचारी का दर्जा वो दीजिए, या नियर से स्टेट हमारी जैसे ड्यूटी की स्टेटें हैं, एक विधान एक निशान एक संविधान आप बोलते हो, लेकिन एक विधान एक निशान के संविधान के अंदर आप हमें आज भी 2700 रुपया सैलरी दे रहे हो। जहाँ हमें ड्यूटी का दीजिए, जैसे नियर से स्टेट चंडीगढ़ है 46,000 मिल रहा है, हमारी दिल्ली है 27,000 मिल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसा ऑर्डर आता ही नहीं है जो इम्प्लीमेंट होता है। जहाँ पे इन्होंने अपने ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने रात रात में हो जाते हैं, बिल आ जाते हैं। जब हम लोग सुबह उठते हैं, हमारी कोलगेट से लेकर रात के डिनर तक इनको हम टैक्स पे करते हैं, तो फिर हमारे टैक्स का पैसा इनको जाता है, तो इन दो लोगों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। वो टैक्स का पैसा हम अपना हक मांग रहे हैं इनसे, कोई इनसे घर से नहीं मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारे लोग अपनी वर्दी की जो ड्यूटी करते हैं उसका भुगतान कीजिए, हमें 365 दिन ड्यूटी दीजिए और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए। हम यही गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने चौकीदारों और मालियों की समस्याओं को उजागर किया और उनकी मांगों को समर्थन दिया। अनिल शर्मा ने कहा कि ये लोग पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, पर इनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। कितने ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्होंने अपनी जमीनें डोनेट की हैं, कितने ऐसे मेंबर पार्लियामेंट हैं जिन्होंने पंचायत घरों के लिए जमीनें डोनेट की हैं, कितने ऐसे लेजिस्लेचर हैं, कितने ऐसे एक्स चेयरमैन हैं, कितने ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने जमीनें डोनेट की हैं। जमीनें इन गरीब लोगों ने डोनेट की हैं। जिन लोगों ने जमीनें डोनेट की हैं कम से कम उनके बारे में सोचिए। जो ऊपर वाली सतह है, जो जितने भी हमारे लीडर साहबान हैं, इन लोगों ने जमीनें नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम के लिए समाज के लिए कोई काम किया। काम इन लोगों ने किया है, लेकिन नजारा कोई और ले रहा है। तो इसलिए बराए मेहरबानी पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ये अपील है नरेंद्र भाई मोदी साहब से, अमित शाह साहब से और हमारे महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन माली काम चौकीदारों को जो है 9,000 रुपया तनख्वाह जो है वो बागुजार की जाए, उसके साथ साथ इनकी बायोमेट्रिक की जाए और इनके खिलाफ जो FIR करने की बात की जा रही है उनको फौरी तौर पर उनको कहा जाए, रोका जाए। नहीं तो जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम पंचायतगार जो है इन लोगों का माली काम चौकीदारों का कहना कि हम बंद करेंगे, उसके जो भी नुकसानात होंगे उसकी जिम्मेवार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन। जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ इसे स्वच्छ रखने के लिए भी जम्मू नगर निगम प्रयासरत है और इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अब नगर निगम द्वारा मेरा शहर सुंदर बनेगा नामक मुहिम शुरू की जा रही है, जिसे लेकर आज मेयर राजेंद्र शर्मा द्वारा एक पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के तहत लोगों के घरों में जाकर कचरा उठाया जाएगा और वहीं पर गीला कचरा और सूखा कचरा अलग किया जाएगा ताकि शहर में गंदगी ना फैले। उन्होंने कहा कि यह अभियान हर वार्ड में चलाया जाएगा और शुरुआत हर वार्ड के 100 घरों में से इसे शुरू कर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने लोगों से इस अभियान में निगम का सहयोग करने की अपील की। फिर हमने मिल बैठ के ये तय किया कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सबसे बड़ा काम है सैनिटेशन,
हम उस पर फोकस करेंगे। और उसके तहत इस अभियान में कमिश्नर, मैं, मेरे सभी साथी ये सभी वार्डों में जाकर लोगों को प्रेरित करेंगे और कूड़ा जो है वो डोर स्टेप पे ही उसको हम सेग्रीगेट करेंगे, सूखा अलग करेंगे और गीला अलग करेंगे। वहीं से उसको उठाया जाएगा और फिर उसको आगे प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन ये काम आसान नहीं है, मुश्किल काम है, क्योंकि ये बिहेवियरल चेंज का काम है। इसमें हमें आदतें बदलने पड़ेंगी और आदत आप सबको मालूम है कि जल्दी से नहीं बदली जाती। इसीलिए हम सिर्फ हर वार्ड में पहले 100 घरों को टारगेट करेंगे। उन 100 घरों में हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, आईईसी यूनिट के थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू, कॉर्पोरेटर्स के थ्रू और उस बीट के जो 4 लोग हमने चिन्हित किए होंगे उनके द्वारा। 100 घरों में जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा फिर अगले 100 घर हम पकड़ेंगे और ऐसे करते करते हम पूरा वार्ड कवर करेंगे। अपने आप में ये एक ऐतिहासिक काम होगा। जब हमें कूड़ों के ढेर से निजात मिलेगी, हमारा शहर सुंदर दिखेगा। और इसमें हमारा अभियान है, मेरा शहर सुंदर बनेगा, मेरा शहर सुंदर बनेगा। यही कहते हुए हम सब ने आगे बढ़ना है और इस काम को सहयोग देते हुए जम्मू शहर को सुंदर बनाना है। जम्मू कश्मीर में सांबा के विजयपुरा क्षेत्र में गुरुवार सुबह पुलिस को एक पैकेट मिला, जिसे खोलने पर आईडी और नकदी मिला है। पुलिस ने आशंका जताई कि ये ड्रोन से गिराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एडिशनल एसपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि सूत्रों से क्षेत्र में एक खेत में पैकेट मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर पैकेट को खोला तो उसमें आईडी व नकदी मिली। पुलिस जांच में जुट गई है। सूचना मिली कि यहाँ पे एक खेत में कुछ सस्पेक्टेड पैकेट गिरा हुआ है और पड़ा हुआ है, तो जिसको पुलिस ने गंभीरता से लिया, मौके का मुआयना किया, मौके पे विज़िट की, तो उसमें ये खबर जो थी वो वेरीफाई हुई। उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया, क्योंकि वो पैकेट जो था वो सील था। और उसको जब खोल के देखा गया तो उसमें 5 लाख रुपया करेंसी मिली है और 2 पिस्टल जिसके साथ 4 मैगज़ीन और लगभग 60 राउंड मिले हैं और एक आईईडी अलॉन्ग विद बैटरी एंड डेटोनेटर भी रिकवर हुआ है। उसके बाद हमने पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो ये जो एक कंसाइनमेंट था, ये पब्लिक की इनपुट और पुलिस की गंभीरता और अलर्टनेस के चलते आज हमने एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया है और ये सफल रिकवरी आज हमें मिली। जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। अब पंचायती राज संस्थान, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद शामिल हैं, अपने स्रोतों से 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के विकास कार्य करवा सकते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने बुधवार को इसकी मंजूरी दी। प्रशासनिक परिषद के फैसले के अनुसार ग्राम पंचायतें अब 1 से 5 लाख तक, ब्लॉक समितियां 5 से 20 लाख तक और जिला परिषद 1 करोड़ तक के विकास कार्यों को मंजूरी दे सकेंगे। पर्यटन, अर्थव्यवस्था और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जम्मू एयरपोर्ट के लिए नया टर्मिनल बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। 1 साल से भूमि अधिग्रहण में रोड़ा बनी पशुपालन विभाग की 240 कनाल जमीन पर बने भवन और ढांचे अब हटाए जाएंगे। इसके बाद बेली चराना की तरफ से 974 कनाल भूमि पर बनने वाले नए टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वर्तमान में रोजाना 24 उड़ानों का संचालन करने वाले जम्मू एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनने से प्रतिदिन 40 से अधिक फ्लाइटों का संचालन हो सकेगा। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बुधवार को कहा कि दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है। सुरक्षा की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और आपराधिक घटनाओं में गिरावट आई है। डीजीपी ने शाम को सैन्य अधिकारियों के साथ दक्षिण कश्मीर के जिलों में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या 2 अंकों तक सीमित होकर रह गई है। डीजीपी ने कहा कि दक्षिण कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल दहशतगर्दों को विभिन्न मुठभेड़ों में मार गिराया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि युवा विद्यार्थियों की क्षमता बहुमुखी और बहुआयामी है। शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे स्वतंत्र और रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर युवाओं का भविष्य संवारने में अहम भूमिका निभाएं। उनका ध्यान रचनात्मक सोच की तरफ ले जाएं, ऐसी सोच जो शिक्षा के बेहतर लक्ष्य और विज्ञान व मूल्य प्रदान कर सके। शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों पर अतिरिक्त पाठ्यक्रम के बोझ को बदलने की जरूरत है। इसकी जगह नवाचार वाली शिक्षा अपनाई जानी चाहिए। उपराज्यपाल ने कश्मीर विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल में हिस्सा लिया। महोत्सव के उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि महोत्सव युवा कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर अवसर है।
ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सोनचल का अर्थ इंद्रधनुष है, जो उम्मीदों, प्रेरणा और बेहतर किस्मत का प्रतीक है। अतिरिक्त मुख्य सचिव कश्मीर विभाग अटल डुल्लू ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में लंपी त्वचा रोग की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने इस रोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि लंपी त्वचा रोग से बचाव के लिए 96% जानवरों का टीकाकरण हुआ है। इस डाटा को हर दिन ऑनलाइन अपडेट भी किया जाता है। जम्मू कश्मीर में जानवरों की कुल संख्या का 2.3% अर्थात 72,000 को लंपी त्वचा रोग से प्रभावित हुए हैं। 90% रिकवरी रेट है, जबकि 4% ही मृत्यु दर है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कश्मीर संभाग में जानवरों की मृत्यु दर को कम करने के लिए कदम उठाने को कहा। उन्होंने सभी जिलों से डाटा नियमित तौर पर ऑनलाइन अपडेट करने को कहा। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने से पूर्व इसके राज्य का दर्जा बहाल करने तथा जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की मांग करते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर बिना लोकतांत्रिक सरकार के आर्थिक संकट, बेरोजगारी व पिछड़ेपन के मुश्किल दौर से गुजरा है और इसे इस संकट से बाहर निकालने तथा लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और यहां जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं। बुखारी पार्टी के गांधीनगर मुख्यालय में नए सभागार का उद्घाटन करने के पश्चात कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बुखारी ने कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं और कश्मीर व जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बिजली पानी सप्लाई अभी भी ठप पड़ी है और अधिकांश क्षेत्रों में 18 घंटों तक बिजली कटौती शुरू हो गई है। स्टेट जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू व कश्मीर के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये छापे कश्मीर संभाग में बांडीपोरा, कुपवाड़ा, अनंतनाग और श्रीनगर में चल रहे हैं, जबकि SIA की एक टीम जम्मू संभाग के जिला किश्तवाड़ में भी पहुंची है, जहां वह आतंकियों को आर्थिक मदद करने वालों से राष्ट्र विरोधी तत्वों के घरों व कार्यालयों में जांच कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि SIA की विभिन्न टीमें स्थानीय पुलिस व CRPF के जवानों के साथ बांडीपुरा, कुपवाड़ा, अनंतनाग और श्रीनगर में पहुंची और कुछ संदिग्ध लोगों के घरों व कार्यालयों में छापेमार टेरर फंडिंग से संबंधित दस्तावेजों की तलाश शुरू कर दी। ये छापे किन लोगों के घरों व कार्यालयों में मारे गए हैं, फिलहाल इसकी पूरी जानकारी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि लोग जमाते इस्लामिया से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील के चंडीमाड़ा क्षेत्र में वाडनू गांव में बुधवार देर रात एक मकान में आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। मामले में पुलिस ने जांच के आदेश जारी कर दिए। पुलिस ने बताया कि वाडनू गांव में एक मकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान हमीदा बेगम उम्र 35 वर्ष, पत्नी शौकत हुसैन और उसके 3 वर्षीय बेटे आकिब हुसैन के रूप में हुई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला पुंछ में भट्टाधुलिया के जंगल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। जंगल में 2 से 3 आतंकियों के देखे जाने की सूचना है। दोनों ओर से फायरिंग हो रही। फायरिंग को देखते हुए पुंछ में तोता गली से भिंबर गली के बीच वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों की घेराबंदी शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सेना के जवान भट्टाधुलिया के जंगलों में गश्त कर रहे थे। सुरक्षाकर्मी जैसे ही जंगल में आतंकियों के नजदीक पहुंचे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि आतंकियों की फायरिंग से किसी जवान के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सुरक्षा बलों ने भी अपनी पोजीशन लेते हुए आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। जंगल में आतंकियों की मौजूदगी को देखते हुए सेना व SOG की अतिरिक्त टुकड़ियों को बुलाया गया। सेना का पूरा प्रयास है कि अंधेरा होने से पहले आतंकियों की घेराबंदी कर ली जाए।
पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।